फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम इसके बारे पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं फ्लो चार्ट्स। अ फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। कि फ्लो चार्ट की हम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेस की। It is basically used to design and document virtually complex processes to help the viewers to visualize the logic of process so that they can gain a better understanding of the process. Basically flowchart का क्या काम होता है? flowchart से जैसे कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है तो जो उसका यूजर है जो उस प्रोग्राम को देखता है तो फ्लो चार्ट का यूज करके वो आसानी से समझ सकता है कि क्या फ्लो है, कि जो कोई प्रोसेस है वो किस तरह से हो रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट काम है फ्लो चार्ट का कि फ्लो चार्ट का यूज़ करके जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, जो कोई यूजर है जो उसको देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो उसको अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा कि प्रोग्रामर ने प्रोग्राम किस तरह बनाया है, ये प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है। When designing a flowchart, each step in the process is depicted by a different symbol and is associated with a short description. जब हम एक फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं, जब एक फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं, तो जो प्रोसेस है उसका प्रत्येक स्टेप अलग अलग सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम उन सिंबल्स को स्टडी करेंगे जो फ्लो चार्ट्स में यूज होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टार्ट या फिर एंड सिंबल। इसके बारे पढ़ते हैं। स्टार्ट और एंड सिंबल क्या होता है? आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्ट या फिर एंड सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। दीज आर आल्सो नोन एज टर्मिनल सिंबल। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं। स्टार्ट और एंड सिंबल को हम टर्मिनल सिंबल भी बोलते हैं। एंड आर रिप्रेजेंटेड एज सर्कल्स, ओवल्स और राउंडेड रेक्टेंगल्स। इनके द्वारा हम स्टार्ट एंड एंड सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है? राउंडेड रेक्टेंगल्स। टर्मिनल सिंबल आर ऑलवेज द फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल इन ए फ्लो चार्ट। अब टर्मिनल सिंबल जो होते हैं वो या तो फर्स्ट सिंबल होंगे और लास्ट सिंबल होंगे फ्लो चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट और एंड सिंबल। यानी जब हम फ्लो चार्ट को ड्रा करना स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट सिंबल होगा वो भी टर्मिनल सिंबल होगा, और जब हम फ्लो चार्ट को ख़त्म करेंगे यानी जो एंड सिंबल होगा वो भी टर्मिनल सिंबल होगा। और हम राउंडेड रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे स्टार्ट और एंड सिंबल्स में। फिर है एरोज, जिससे आप अच्छे से फैमिलियर हैं। एरोज ऐसे होते हैं। एरोज डेपिक्ट द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। एरो से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो फ्लो है वो किस तरह का है, वो किस तरफ जा रहा है। दे इल्यूस्ट्रेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। एरो का यूज करके हम दर्शा सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम बनाता है या जो भी हम फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं तो हम वहाँ पे क्या दिखाते हैं एरो का यूज़ करके, कि एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हो रहा है, ये काम होता है एरो का। यानी जैसे एक काम पूरा हो गया तो उसके बाद कौन सा काम होगा, तो हम उसको सिंबल से यानी एरो के सिंबल से दिखाएंगे। दे इल्यूस्ट्रेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ये बताते हैं कि एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है जिसमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फिर है इनपुट आउटपुट सिंबल्स। इसको हम इस तरह से ड्रा करते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए पैरेललोग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं कि इनपुट और आउटपुट सिंबल्स कैसे बनते हैं, हम कैसे ड्रा करते हैं फ्लो चार्ट में। तो इनको हम ड्रा करते हैं पैरेललोग्राम का यूज़ करके। यानी पैरेललोग्राम को जो सिंबल है ये इनपुट या फिर आउटपुट सिंबल्स है। एंड आर यूज टू गेट इनपुट्स फ्रॉम द यूजर्स और डिस्प्ले द रिजल्ट टू देम। ये इनपुट आउटपुट सिंबल को हम ड्रा करते हैं पैरेललोग्राम से। फिर है प्रोसेसिंग स्टेप। इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए रेक्टेंगल। जो प्रोसेसिंग स्टेप है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल का यूज़ करके। एक्टिविटीज़ इंक्लूड इंस्ट्रक्शन सच एज एड ए टू डी सोल्व द रिजल्ट। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमें किन्हीं दो नंबर को ऐड करना है और हमें रिजल्ट को सेव करना है। ये सभी प्रकार की एक्टिविटीज जो होती हैं ये प्रोसेसिंग स्टेप के अंतर्गत होती हैं। व्हेन मोर देन वन प्रोसेस हैज बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, कि जब एक ही समय पे एक प्रोसेस से अधिक हमें एग्जीक्यूट करनी होती हैं। दे कैन बी प्लेस्ड इन सेम प्रोसेसिंग बॉक्स। वे एक ही प्रोसेसिंग बॉक्स में रखी होती हैं यानी प्लेस होती हैं। देयर एग्जीक्यूशन विल बी कैराइड आउट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। तो उनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो उनकी अपीयरेंस के ऑर्डर के अनुसार होगा। इस तरह से हम
रेक्टेंगल का यूज़ करके प्रोसेसिंग स्टेप को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट में। फिर है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल को हम ऐसे ड्रा करते हैं, डिसीजन सिंबल को हम ऐसे बनाते हैं अपने फ्लो चार्ट में। अ कंडीशनल और डिसीजन सिंबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए डायमंड। हम इसको बनाते हैं डायमंड का यूज करके। इट इज़ बेसिकली यूज टू डेपिक्ट ए येस नो क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स टेस्ट। फिर है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स लेबल्ड कनेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन आइडेंटिफाइंग लेबल इनसाइड ए सर्कल एंड आर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स और मल्टी शॉट डायग्राम टू सब्स्टिट्यूट फॉर एरोज। अ पेयर ऑफ आइडेंटिकली लेबल्ड कनेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट ए continued flow when the use of lines becomes confusing। अब हमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमें एक फ्लो चार्ट ऐड करने को बोला गया है जिसमें हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट को हम टर्मिनल सिंबल को हम राउंड रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं। फिर क्या है? फिर है पैरेललोग्राम। रीड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी की क्या क्या वैल्यूज हैं वो रीड हो रही हैं। फिर प्रोसेसिंग स्टेप है रेक्टेंगल में कैलकुलेट। यहाँ पे कैलकुलेट होगा सम की जो हमने 2 वैल्यू रीड की है उनका क्या सम है। फिर दोबारा से पैरेललोग्राम है प्रिंट सम। अब हम सम को प्रिंट कर रहे हैं और फिर लास्ट में दोबारा से टर्मिनल सिंबल है यानी एंड सिंबल। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली हम किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।